डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है एमपी के गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया। मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा ऑनलाइन प्रवेश सत्र 2022-23 के घोषणा की जा चुकी है, जिसमें यदि आप फर्स्ट ईयर यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएचएससी और पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमएससी, एमए और एमकॉम में प्रवेश लेना चाहते हैं तो उसकी समय सारणी, उसके रूल्स रेगुलेशन हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे और समझेंगे। तो लास्ट तक आप मेरे साथ बने रहिएगा और इस वीडियो में हम बैक टू बैक सभी जानकारियों को समझने वाले हैं। तो हम चलते हैं अब शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया 17 मई से प्रारंभ होगी, यानी 17 मई 2022 से प्रारंभ होगी। सीबीएसई टर्म की परीक्षा परिणाम के आधार पर 12वीं के विद्यार्थी प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। आवेदक विद्यार्थी अधिकतम 15 महाविद्यालयों का चयन कर सकेगा। आगे चलते हैं। विद्यार्थियों के स्कैन दस्तावेजों के आधार पर हेल्थ सेंटर पर ऑनलाइन सत्यापन होगा। जिन विद्यार्थियों के स्कैन दस्तावेज अस्पष्ट होंगे उनको संबंधित महाविद्यालय द्वारा एसएमएस या मोबाइल पर सूचित किया जाएगा। आवेदकों को निर्धारित समय सीमा में महाविद्यालय उपस्थित होकर मूल दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन कराना होगा। ट्रांसफर सर्टिफिकेट अथवा माइग्रेशन की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदन फॉर्म में ऑनलाइन ही किसी अन्य संस्था में नियमित प्रवेश न लेने पर वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा। अब हम चलते हैं ऑनलाइन प्रक्रिया कैसे होगी उसको यहाँ पर हम समझने वाले हैं। सर्वप्रथम पंजीयन पात्रता अनुसार महाविद्यालय पाठ्यक्रम का चयन, आवश्यक दस्तावेजों, प्रमाण पत्रों का स्कैन और अपलोड करना होगा। प्राप्तांक एवं श्रेणी के आधार पर नियमानुसार महाविद्यालय एवं पाठ्यक्रम का आवंटन होगा। आवंटन होने पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के परिप्रेक्ष्य में नवीन विषयों का ऑनलाइन चयन, महाविद्यालय की प्रवेश शुल्क जमा कर प्रथम चयनित महाविद्यालय पाठ्यक्रम में आवंटन न होने पर अपग्रेडेशन के विकल्प का चयन कर सकते हैं। यदि ये जो मैंने आप लोगों को बताया समझ में नहीं आया तो मैं एक इमेज के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो हुआ क्या, उसकी तरफ चलते हैं। हम चल रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले विद्यार्थियों द्वारा की जाने वाली प्रोसेस। प्रवेश हेतु आपको क्या कराना होगा? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कहाँ पर होगा? तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एमपी ऑनलाइन सेंटर पर होगा। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद महाविद्यालय पाठ्यक्रम का आपको चयन करना होगा। तो उसी जहाँ पर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया उसी एमपी ऑनलाइन सेंटर पर आपको महाविद्यालय पाठ्यक्रम का चयन करना होगा, यानी आपको चॉइस फिलिंग कराना होगी। थर्ड नंबर पर चॉइस फिलिंग के बाद में आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, जाति, आय, मूल निवासी, आधार कार्ड, ऐसी कुछ चीज़ें जो भी होगी, आवश्यक प्रमाण पत्र वहाँ पर अपलोड होंगे। उसके बाद विभाग क्या करेगा? तो विभाग द्वारा की जाने वाली प्रोसेस, जो उच्च शिक्षा विभाग है यानी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, कॉलेज डिपार्टमेंट है, वो दस्तावेजों का सत्यापन करेगा जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए, 10th 12th की मार्कशीट, उसके अलावा जाति, आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी, आधार कार्ड, जो भी आपने अपलोड किया है उसके दस्तावेजों का वो सत्यापन करेगा। जब वो उन डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कर लेगा तो वेरीफाई हो जाएंगे और उसके बाद में 5वें नंबर पर मेरिट सूची जारी होगी। मेरिट सूची जारी होने के बाद फिर आवंटन की प्रक्रिया होगी। आवंटन की प्रक्रिया का मतलब आपको कौन सा कॉलेज वहाँ पर आवंटन हुआ, कौन सा कॉलेज आपको मिला है जहाँ पर आपको एडमिशन लेना है। अब विद्यार्थियों द्वारा कौन सी प्रोसेस करनी है? तो छात्रों द्वारा एनी फैकल्टी जेनेरिक, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्टिव, वोकेशनल कोर्स का ऑनलाइन चयन किया जाना होगा। तो विद्यार्थी क्या करेंगे, जैसे उनको कॉलेज, जो भी कॉलेज उनको डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जो कॉलेज उनको मिल गया, उस कॉलेज में वो पढ़ना चाहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, वहाँ जेनेरिक, इलेक्टिव, वोकेशनल कोर्स का वो ऑनलाइन ही चयन करेंगे। उसके बाद अपग्रेडेशन होगा तो प्रवेश शुल्क का भुगतान कर प्रथम चयनित महाविद्यालय पाठ्यक्रम में आवंटन न होने पर अपग्रेडेशन के विकल्प का चयन करना होगा। मतलब यदि किसी विद्यार्थी ने फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है और उसका चयन 15 कॉलेजों में से किसी में भी नहीं हुआ है तो वो सेकंड काउंसलिंग में बैठ सकता है। और यदि
पहले कॉलेज का चयन कि पहले राउंड में कोई आपको कॉलेज मिल गया है और आप उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो सेकंड राउंड में आप वहाँ पर मूव कर सकते हैं, यानी आपको वहाँ पर शुल्क का भुगतान नहीं करना है। क्लिक टू पे नाउ। और यदि आपको लग रहा है कि मेरे को इसी कॉलेज में पढ़ना है, स्टडी करना है, तो आप वहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। या क्या करना है, प्रवेश शुल्क का भुगतान नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड द्वारा स्वयं भी किया जा सकता है या MP ऑनलाइन सेंटर पर जाकर आप भुगतान कर सकते हैं। प्रवेश शुल्क का भुगतान होने पर आपका प्रवेश सुनिश्चित माना जाएगा, यानी आपका उस कॉलेज में एडमिशन हो गया। तो ये हमने पूरी प्रोसेस एक डायग्रामेटिकली यहाँ पर समझी हैं। अब आगे इसकी समय सारणी क्या है और इसके नियम क्या है, विस्तृत से हम लोग अब देखते हैं। हम आ गए ऑनलाइन प्रवेश समय सारणी 2022-23। इसमें टोटल 4 चरण है। एक तो प्रथम चरण है, उसके अलावा 3 CLC राउंड है। CLC मतलब कॉलेज लेवल राउंड। अब ये जो सारणी दी हुई है, इसमें पहला वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है वो UG का है, दूसरा वाला पोर्शन PG का है, यानी स्नातक का है, और दूसरा परिस्नातक का। फर्स्ट राउंड कहाँ से स्टार्ट होगा, तो ऑनलाइन पंजीयन एवं महाविद्यालय पाठ्यक्रम विषय समूह का विकल्प देना 17 मई से लगाकर 30 मई तक आपको देना। यदि आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन नहीं होता है तो आपको संबंधित महाविद्यालय में जहाँ से आपके पास में फ़ोन आएगा वहाँ पर जाकर आपको 17/5 से 1/6 के बीच में आपको वहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवाना होगा। अब 6 तारीख को यानी 6 जून के दिन प्रथम चरण के सीट आवंटन पत्र जारी होंगे एवं कट ऑफ की पोर्टल पर जानकारी प्रदर्शित की जाएगी। यानी फर्स्ट राउंड का सीट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा कि आपको किस फर्स्ट राउंड में यदि आपने एडमिशन लेने की आप कोशिश कर रहे हैं तो आपको कहाँ पर एडमिशन मिला हो, 6 तारीख के दिन आपको लिस्ट मिल जाएगी और ये ऑनलाइन ही आपको चेक करना होगा। अब 6 तारीख से 11 तारीख के बीच आवंटित महाविद्यालय में ऑनलाइन प्रवेश शुल्क का भुगतान करना आवश्यक होने पर ही प्रवेश हेतु इच्छुक महाविद्यालय के अपग्रेडेशन का विकल्प भरना होगा। उसके बाद में 12 तारीख के दिन विद्यार्थियों द्वारा दिए गए अपग्रेडेशन विकल्प के आधार पर रिक्त स्थानों की दशा में अपग्रेडेशन महाविद्यालय आवंटित किए जाएंगे। अपग्रेडेशन में रिक्त स्थान गुणानुक्रम के आधार पर शेष आवेदकों को आवंटन पत्र जारी करना होंगे। अपग्रेडेशन न होने की स्थिति में पूर्व जारी आवंटन पत्र यथावत रहेगा। तो क्या होगा, तो यहाँ पर विद्यार्थियों को क्या करना पड़ेगा, अपग्रेडेशन करना पड़ेगा 12 तारीख के दिन। अब आते हैं 13 से 15 के बीच में अपग्रेडेशन से रिक्त स्थानों के आवंटित आवेदकों को आवंटित महाविद्यालय में ऑनलाइन प्रवेश शुल्क का भुगतान करना होगा। तो 13 से 15 के बीच में क्या करना पड़ेगा, आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, कौन सी, अपग्रेडेशन वाले स्थिति में। और 6 से 11 के बीच में आवंटित महाविद्यालयों में ऑनलाइन प्रवेश शुल्क का भुगतान करना एवं आवश्यक होने पर प्रवेश हेतु इच्छुक महाविद्यालय में अपग्रेडेशन का विकल्प भरना होगा। प्रवेश शुल्क का भुगतान किए गए आवेदकों का ही प्रवेश मान्य होगा। कब, 6 से 11 जून के बीच में। तो ये तो फर्स्ट राउंड हो गया। अब हम चलते सेकंड राउंड की तारीखें क्या है। सेकंड राउंड में आपको चॉइस फिलिंग करना है या आपको नया रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो नवीन पंजीयन होगा 3 से 11 के बीच में और उसी के बीच में आपको नवीन पंजीयन के साथ साथ में न्यू रजिस्ट्रेशन कराने के साथ साथ में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएंगे। उसके बाद 10 तारीख के दिन उसके बाद में 16 के दिन आपका लिस्ट जारी होगी, यानी मेरिट सूची जारी होगी और 16 से 19 के बीच में आपको प्रवेश शुल्क ऑनलाइन भुगतान करना होगा। 16 जून से 19 जून के बीच में, ये प्रथम CLC है। उसके बाद द्वितीय CLC राउंड है, यानी तृतीय राउंड कह सकते हैं इसको आप लोग। तो 6 से यानी 13 जून से 20 जून के बीच में आपको, यदि आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो नया रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना उसका विकल्प आप चुन सकते हैं। उसके बाद में 24 जून के दिन लिस्ट जारी होगी ऑनलाइन और 24 से 28 जून के बीच में आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा जिससे आपका एडमिशन सुनिश्चित हो जाए। लास्ट राउंड की तरफ चल रहे तृतीय CLC राउंड, इसमें आपको 22/6 से 28/6 के बीच में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा यदि किसी ने नहीं किया है तो, और यदि किसी ने पहले करवा रखा है तो आप यहाँ पर चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग करने के बाद में 2 जुलाई के दिन आपको लिस्ट डिस्ट्रीब्यूट होगी और 2 से 5 जुलाई के बीच में आपको ऑनलाइन भुगतान करके आपका एडमिशन सुनिश्चित करना होगा। तो ये पूरे 3 राउंड तो CLC के और एक मुख्य राउंड, तो 4 राउंड में आपका एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा। अब हम कुछ नियमों की तरफ चल रहे हैं यहाँ पर।
स्नातक स्तर हेतु 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता निम्नानुसार है। यदि आपका विज्ञान विषय 12th के अंदर, तो विज्ञान संकाय के सुसंगत विषय आप वाणिज्य संकाय ले सकते हैं, यानी बीकॉम कर सकते हैं, बीए कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं और बीसीए भी कर सकते हैं। यदि किसी स्टूडेंट का 12th में वाणिज्य संकाय यानी कॉमर्स था, तो वो कॉमर्स यानी बीकॉम कर सकता है, वो बीए कर सकता है, बीबीए कर सकता है, बीसीए कर सकता है और होम साइंस सब्जेक्ट भी ले सकता है। यदि किसी स्टूडेंट के क्लास 12th में आर्ट्स विषय है, तो वो कौन कौन से विषय ले सकता है, तो कला संकाय ले सकता है, बीबीए बीसीए ले सकता है और विज्ञान गृह विज्ञान भी ले सकता है। यदि किसी के 12th में कृषि था, तो वो कला संकाय यानी बीए ले सकता है, बीएससी जीव विज्ञान के कुछ समूह को विषय को चुन सकता और पढ़ सकता है। तो ये स्नातक स्तर पर यदि आपने 12th में जो भी आपका सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में इस तरीके से आप अपना सब्जेक्ट सुनिश्चित कर सकते हैं। प्रमाण पत्र संबंधी कुछ स्पष्टीकरण की बात करते हैं। यहाँ पर ये बात है कि यदि 10+2 का तात्पर्य मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा आयोजित कक्षा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हुई हो। दूसरी, यदि आपने सीबीएसई से फर्स्ट टर्म की एग्ज़ाम पास कर रखी है, तो उसके आधार पर भी आप अपना प्रवेश सुनिश्चित कर सकते हैं। अब स्नातकोत्तर से आगे चलते हैं और हम प्रवेश प्रक्रिया की तरफ। प्रवेश प्रक्रिया में यहाँ पर बताया गया है कि आप शासकीय और अशासकीय यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में इस प्रोसेस के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। आगे चलते हैं अंक सूची के संबंध में। तो स्नातक स्तर पर कक्षा 12वीं उत्तीर्ण आवेदकों के मूल अंक सूची के अभाव में पंजीयन के समय जो इंटरनेट से आपको डाउनलोड की हुई जो आपकी अंक सूची है वो अपलोड कर सकते हैं स्वयं के सिग्नेचर करके, सेल्फ अटेस्टेड करके। जाति प्रमाण पत्र का भी सिस्टम यही रहेगा। आगे चलते मूल निवासी। तो मूल निवासी के संदर्भ में कुछ बातें लिखी हुई है। मध्य प्रदेश राज्य के ऐसे मूल निवासी आवेदक जिन्होंने कक्षा 10वीं एवं 12वीं परीक्षा मध्य प्रदेश राज्य से उत्तीर्ण किए, उन्हें पंजीयन के समय मूल निवासी प्रमाण पत्र अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। मध्य प्रदेश राज्य के ऐसे मूल निवासी जिन्होंने कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा अन्य प्रदेश में अध्ययन कर उत्तीर्ण किए किंतु मध्य प्रदेश के मूल निवासी है, तो उन्हें पंजीयन के समय मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। तो ऐसे अगला कंडीशन है, ऐसा आवेदक जिन्होंने 10 और 12th की परीक्षा मध्य प्रदेश राज्य में से उत्तीर्ण की है किंतु आवेदक अन्य राज्य के निवासी हैं, उन्हें पंजीयन के समय मध्य प्रदेश के मूल निवासी का प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। तो मूल निवासी संबंधित कुछ यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन है। अब ऑनलाइन सत्यापन कैसे होंगे? तो पंजीकृत आवेदकों के दस्तावेजों का यानी डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन यानी वेरिफिकेशन हेतु महाविद्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी जो आवेदक है वो डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन प्रक्रिया गवर्नमेंट कॉलेज के जो हेल्प सेंटर होते हैं उसके माध्यम से की जाएगी। प्रथम चरण में प्रवेश हेतु सीट आवंटन प्रक्रिया। तो ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में शामिल समस्त महाविद्यालयों को प्रथम चरण में आवंटन सूची पोर्टल पर जारी होगी, उनकी लॉगिन आईडी पर उपलब्ध हो जाएगी। आवेदक द्वारा संबंधित महाविद्यालय में ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने के पश्चात प्रवेश विद्यार्थियों की सूची सभी महाविद्यालय अपने लॉगिन आईडी पर देख सकेंगे। ये एडमिशन की प्रोसेस के थ्रू बताया गया है। आगे चलते हैं। महाविद्यालय संज्ञान आवेदक के पश्चात प्रवेश शुल्क भुगतान के पूर्व आवेदक द्वारा ऑनलाइन विषय का चयन किए जाने के संबंध में आवेदकों को महाविद्यालय में आवंटित होने पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में स्नातक प्रथम वर्ष के नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार सर्वप्रथम ऑनलाइन विषय चयन प्रक्रिया को पूरा करना होगा, जिसमें 3 मुख्य विषय पोर्टल पर प्रदर्शित होंगे। इनको उसे अपने अकॉर्डिंग चयन करना होगा विद्यार्थी को, जो उसको विषय अच्छे लगते हैं, जो पढ़ना चाहता है। और ऑनलाइन प्रवेश शुल्क में नामांकन शुल्क सहित भुगतान ऑनलाइन आवेदन के समय जब विद्यार्थी प्रवेश लेगा तो प्रथम किस्त 1000 रुपये उसकी ऑनलाइन एडमिशन के पश्चात में उसको देना होगी। जब उसका शुल्क का भुगतान हो जाएगा तो उसको ऑनलाइन एडमिशन स्लिप का प्रिंट आउट ई प्रवेश पोर्टल के माध्यम से प्रवेश शुल्क का भुगतान करने के पश्चात प्राप्त किया जा सकेगा। यह प्रवेश प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें आवेदक यह सुनिश्चित कर सकेगा कि उनके प्रवेश की प्रविष्टि पोर्टल पर हो चुकी है। एडमिशन स्लिप के बाद में भी पोर्टल पर प्रिंट लिया जा सकेगा। आवेदक की जो एडमिशन स्लिप होगी उसका प्रिंट लेने के तत्काल बाद महाविद्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता उसे नहीं होगी। तो साथियों, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी
जो 2022-23 में एडमिशन होने वाले हैं उसकी। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद विद्यार्थियों।